नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज का पेपर तो आपका सच में बहुत शानदार गया होगा। आज का हिंदी का पेपर था, सच में मजा आ गया होगा ना आपको। बताओ, कमेंट करके जरूर बताओ कितने नंबर आपके आ सकते हैं। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताओ बेटा, मैं जानना चाह रहा हूँ बेटा। मैं बहुत उत्साहित हो गया हूँ। ठीक है, सच में बेटा मजा आ गया बेटा आज का पेपर देख करके। ऐसे ही सारे पेपर आप लोगों को अच्छे से लिख कर आना है, ठीक है। और मैं आपको बीच बीच में एनर्जी देते रहूंगा, टेंशन मत लेना। बट जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ कितने नंबर आपके आ सकते हैं। लाइक ए जस्ट इमेजिन करो कि कितने आ सकते हैं, ठीक है। और आज का पेपर सच में बेटा बहुत मस्त आने वाला है, जोरदार। और चलो बेटा, मैं एक काम करता हूँ, फटाफट यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन कराता हूँ। और आज हम हिंदी का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चालू करने वाले हैं विभाग ए। ठीक है, विभाग है जिसे हम लिख कहते हैं गद्य विभाग, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है बेटा। क्या बोला है, सही विकल्प चुनकर सुनना है। जैसे यहाँ पर लिखा है नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से सुनना, नेताजी की जो मूर्ति थी वो किसने बनाई थी, तो मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी। दूसरा क्वेश्चन, लेखक ने कौन से क्लास का टिकट खरीदा था, तो सेकेंड क्लास का टिकट खरीदा था। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, मनु भंडारी की धुआंधार तारीफ किसने की थी भाई। ओहो, तारीफ की बात हो रही है, तो करने वाले कौन थे भाई, प्रिंसिपल सर ने की थी। चलिए, गुरुत्वाकर्षण की सिद्धांत का आविष्कार किसने किया बेटा, ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा। आज मैं क्लास 9 वाले बच्चों से भी पूछूंगा ना, इसका आंसर क्या आएगा, तो वो भी बता देंगे। बताओ जल्दी, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा न्यूटन, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का नियम का आविष्कार न्यूटन ने किया था। चलिए आगे बढ़ा, बाल गोविंद भगत गले में किसकी माला धारण करते थे, तो तुलसी की माला धारण करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा सही जोड़े मिलाइए। चलिए बड़ा हम मिलाते हैं, और ये क्वेश्चन बड़ा पूरा का पूरा बड़ा ब्रज में से आया था बड़ा, पूरा का पूरा ब्रज में से क्वेश्चन पूछा गया था, मस्त था, ललन टॉप, मजा आ गया बड़ा। चलिए यशपाल, तो यशपाल के लिए आपको यह लिखना है बड़ा, क्या आएगा, लखनवी अंदाज। फिर इसके बाद मनु भंडारी, तो मनु भंडारी के लिए आपको लिखना है डी, ड कहाँ है बड़ा, एक कहानी यहाँ भी। फिर यतीश्र मिश्र जो थे बेटा वो आ मतलब आएगा ये नौबत खाने का इबादत। फिर उसके बाद स्वयं प्रकाश ये किसमें आएगा, का, नेताजी का चश्मा। फिर मदत आनंद कौशलयान, इनका आएगा बा का है बड़ा संस्कृति। तो इस तरीके से बड़ा यहाँ पर देखो मैंने सारा आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते बड़ा, यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह आप लोग देखना चाहो बड़ा देख सकते हो, स्क्रीनशॉट पाटना चाहो तो पाट सकते हो, बाद में तुम लोगों को काम आने वाला जो 9th वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, जो काम की चीजें मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ने वाले हैं विभाग बी, पद्य विभाग, जिसमें यहाँ पर देखो इसमें भी लिखा है प्रश्न के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें लिखा है कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आता है, तो उद्धव। ठीक है, शिव धनुष किसने तोड़ा था, तो बड़ा राम ने तोड़ा था। शिव धनुष किसने तोड़ा था, राम ने तोड़ा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अट नहीं रही है कविता माँ का माद कदा को प्रकट करती है, तो आएगा फागुन मास। ठीक है, ये महीनों के नाम है, याद रखना बड़ा। ठीक है, मर ज्यादा नहीं लाई ऐसा गोपियों किसके लिए कहती हैं, तो श्री कृष्ण के लिए कहती हैं। किसके लिए कह रही हैं, श्री कृष्ण के लिए कहती हैं। शिव धनुष भंग करने का समाचार मिलते ही कौन क्रोधित हो गया बड़ा, क्योंकि जब शिव धनुष टूटा था तब वहां पर क्रोधित हुए थे परशुराम। परशुराम भगवान बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा यहाँ पर हम देखते बड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, खाली जगह बड़ा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या लिखा है, हे नाथ शिव धनुष तोड़ने वाला आपका खाली जगह होगा कौन, दास। गोपियों का योग संदेश खाली जगह के सम्मान लगता है, करुई नीम। फिर आत्मकथ्य कविता में खाली गुन गुन कर अपनी बात कहा जाता है, तो मधुप।
उत्साह कविता में कवि खाली जगह संबोधित करता है तो मधु। और छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रही है, क्या आएगा? पालस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था बड़ा, सारी चीजें मैंने करवा दिया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कितना इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा है बड़ा। ठीक है, मजा आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन आंसर बड़ा, ये तो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं व्याकरण विभाग, जो सेक्शन सी में आता है बड़ा। ठीक है, जैसे कि पर्यायवाची शब्द लिखिए बड़ा। तो जैसे जमीन, तो जमीन का पर्यायवाची शब्द किसी बच्चों ने धरती लिखा होगा, भूमि लिखा होगा, पृथ्वी लिखा होगा, धरा लिखा होगा, ये सब एक ही होता है बड़ा। चलिए सूर्य का क्या होगा? भानु, रवि, दिवाकर, दिनकर, ये सारे किसका है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द। अब हम बात करते हैं सामासिक पद का विग्रह करके समास का नाम भी बताना है। तो जैसे शताप्सी, तो यानी सात ऋषि मतलब कि द्वंद्व समाज। सुख दुख, तो सुख और दुख जिसमें और आता है बड़ा, वहां होता है द्वंद्व समाज। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए बढ़ते आगे बढ़ा। नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा है? शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। बिना पलक झपकाए लगातार देखना, टकटकी। क्या बोलते हैं? टकटकी। जिसने अभी सीखना आरंभ किया है, नौसिखिया, या हम लिख सकते हैं नौ शिशु लिख सकते हैं, न्यू शिशु लिख सकते हैं, या छोटा सा बच्चा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे निपात ढूंढ का लिखना पड़ा। निपात क्या होता है? चलो हम ढूंढ के दिखाते हैं। जैसे हालदास साहब अभी भी नहीं समझ पाए, तो अब और नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा बाबू? निपात हो जाएगा। लता और सुमन अपने ही विद्यालय गए थे, तो ही जो होगा, ही जो शब्द लिखा है वो आपका हो जाएगा निपात। अब क्रियापद निकालना पड़ा। क्रियापद ढूंढकर क्या करना है आपको? लिखना है। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो नहीं दिखाया, तो ये दिखाया जो है बड़ा, ये आपका क्या हो जाएगा? क्रियापद। महेश ने सुंदर चित्र बनाया, तो बनाया क्या हो जाएगा? आपका क्रियापद हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक यहां पर 47 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है? कहावत का अर्थ लिखना है। आम के आम गुटलियों के दाम, यानी एक साथ दोहरा लाभ प्राप्त होना, यानी किसी भी काम करे, कोई भी काम करे, उसमें लाभ मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी दूसरा कोई लाभ मिलता हो ना, उसे कहते हैं। क्लियर? यानी एक साथ दोहरा लाभ प्राप्त होना। अब 48 और 49 में देखो क्या लिखना है? मुहावरे का अर्थ बताकर उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे आंख का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, या बोलते ना कि हमारा लाडला जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? रीना अपने माता पिता की आंख का तारा है, इसीलिए उसकी हर इच्छा क्या करते हैं? पूरी करते हैं। क्लियर ना बड़ा? चलिए शिरकत करना मतलब किसी कार्य या आयोजन में भाग लेना, अर्थात वाक्य प्रयोग कैसे करोगे? मोहन ने अपने माता पिता की शादी में पूरे उत्साह के साथ शिरकत की। सॉरी, माँ की शादी कहाँ करी भाई? मोहन ने अपने दोस्त की शादी में पूरे उत्साह के साथ क्या किया? शिरकत की। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बाय मिस्टेक कभी कभी वर्ड भी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो मैंने सारे आंसर आपको क्या किया बड़ा यहाँ पर अच्छे से बता दिया है, आप लोग ने भी देख लिया होगा। बहुत इजी पेपर आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता। एक बार हम सेक्शन डी देख लेते बड़ा। सेक्शन डी में देखो आवेदन पत्र पूछा था, किसके ऊपर? वो भी शिक्षक पद के ऊपर आवेदन पत्र, वो भी स्कूल का नाम क्या है भाई? शिवम विद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो आपको एक गद्यांश लिखा होगा, गद्यांश को पढ़ना है। पढ़कर बड़ा यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए होंगे, इस 5 क्वेश्चन का उत्तर ढूंढ के लिखना था, ज्यादा हार्ड नहीं था। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको निबंध बोला 250 वर्ड में, तो बड़ा कोई भी एक निबंध आपको लिख देना चाहिए था बड़ा। तो इस तरीके से बड़ा आपका यहाँ पर पेपर हुआ कंप्लीट। आई होप आपको, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से लगा, मजा आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना है और ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करना पड़ा। और आने वाला जो मैथ का पेपर है बड़ा, वो फोड़ के आना है, 80 में से 80 लेकर आना है आप लोगों को। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन जल्द ही आने वाले हैं यूट्यूब पर, वेट कीजिए बड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।